ऑल राइट गाइस, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। कई लोगों का सवाल रहता है, क्या नौकरी के साथ जॉब करते करते क्लाउड किचन को चलाया जा सकता है। इस वीडियो में हम वो सारी बातें करेंगे और आपको डीप लेवल की नॉलेज भी मिलेगी, साथ में प्रॉस एंड कॉन्स के साथ पूरा एनालिसिस विद प्रैक्टिकल टिप्स। तो पहले बात करते हैं क्लाउड किचन क्या है। ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो ये वीडियो को सर्च करेंगे उन्हें नहीं पता, तो थोड़े से शॉर्ट में समझा देते हैं। पहली बात समझो, क्लाउड किचन एक ऐसा बिजनेस है जहां पर फूड डिलीवरी ऑनलाइन होती है। यहाँ पे डाइन इन की जरूरत नहीं होती। जोमेटो और स्विगी पे आप अपना खाना ऑनलाइन सर्व कर सकते हो, बेच सकते हो बिना रेस्टोरेंट को ओपन किए। रेस्टोरेंट खोलने की जरूरत नहीं है, आप घर के छोटे से किचन से भी काम स्टार्ट कर सकते हो। और अब बात करते हैं जॉब के साथ क्या क्लाउड किचन स्टार्ट करना पॉसिबल है कि नहीं। तो गुड न्यूज ये है कि क्लाउड किचन आप अपने जॉब के साथ भी चला सकते हो, लेकिन स्मार्ट प्लानिंग जरूरी है। इसको चलाने के लिए दो मॉडल को समझते हैं। पहला होम बेस्ड किचन, यहाँ पे आप अपने टाइम के हिसाब से फ्लेक्सिबल टाइम के हिसाब से आप अपने घर के किचन से स्टार्ट कर सकते हो। टाइमिंग आप जो भी रखना चाहो वो रख सकते हो। जॉब करके आए, उसके बाद एक टाइम ले लिया कि इतने बजे से इतने बजे तक मैं टाइम दूंगा, वो कर सकते हो आप। और दूसरा होता है ऑपरेटर बेस्ड ऑपरेशन। आप क्लाउड किचन को किसी सेफ या मैनेजर के हैंड ओवर कर सकते हो, बाकी आप फिर उसकी मॉनिटरिंग करो। कि एक अच्छी टीम बनाइए जो आपके एब्सेंस में भी क्लाउड किचन को आपके अच्छे से चला सके। अब बात करते हैं कि इसमें फायदा आपको क्या मिल सकता है। पहले तो लो इन्वेस्टमेंट एंड ओवरहेड। और इसमें अगर बात करें तो रेस्टोरेंट खोलने के लिए जितना पैसा लगता है, इसमें बहुत ज्यादा कम पैसे में आपका एक स्मार्ट किचन तैयार हो जाता है। और साथ ही रेंट और स्टाफ का भी खर्चा कम होता है आपका। दूसरा है फ्लेक्सिबल टाइमिंग। आप अपने जॉब के बाद भी इसे मैनेज कर सकते हैं या फिर वीकेंड में भी मैनेज कर सकते हैं। अपने टाइमिंग के हिसाब से आप फ्लेक्सिबल हैं कि आपको कब ओपन करना है। पर लेकिन ये सारी चीजें हो पाएंगी होम बेस्ड मॉडल में। और तीसरा पॉइंट है स्केलेबिलिटी। अगर आपका ये मॉडल चल गया, बिजनेस चल गया, तो आप इसको प्रॉपर ब्रांड बना सकते हो, अपने मेन्यू को और ज्यादा बढ़ा सकते हो। तीसरा पॉइंट है नो नीड फॉर प्राइम लोकेशन। किचन को आप किसी भी सस्ते एरिया में ओपन कर सकते हो, आप जहां पे रह रहे हो वहां से भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। इसमें ज्यादा खर्चा आना नहीं है क्योंकि आपको डाइन इन करना नहीं है। पांचवा पॉइंट है टेक्नोलॉजी फ्रेंडली। ऑर्डर, इन्वेंट्री, आपके ऑफर्स लगाना हो एंड रिव्यू रेटिंग को चेक करना हो, ये आप ऐप के द्वारा ही कर सकते हो। कहीं भागने की जरूरत नहीं। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, ये बहुत कम लोग करते हैं, समझा भी चुका हूं, पर अगर इंटरेस्टेड हो तो कर लेना, आगे अच्छा होगा। तो साथ में आप टिफिन का बिजनेस कर सकते हो, मील का सब्सक्रिप्शन दे सकते हो, वर्चुअल ब्रांड बना सकते हो, अपनी केटरिंग सर्विसेज दे सकते हो। और ये सारी चीजें बहुत लोग नहीं करते हैं, पर करना चाहिए। अब बात करते हैं नुकसान, किन बातों का ध्यान रखें। पहला, हाई कंपटीशन। मार्केट में बहुत सारे क्लाउड किचन, बहुत सारे रेस्टोरेंट आ गए हैं, तो मार्केट में स्टैंड आउट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है आज के टाइम में। दूसरा पॉइंट है एग्रीगेटर डिपेंडेंस। स्विगी जोमेटो का हाई कमीशन, आपका इतना ज्यादा जाता है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। तीसरा पॉइंट है मार्केटिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे आपको फिजिकल रेस्टोरेंट की तरह फुटफॉल तो नहीं मिलता, इसलिए आपको मार्केटिंग में पैसा लगाना पड़ता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत लोग नहीं करते हैं। चौथा है क्वालिटी कंट्रोल। अगर आप खुद चला रहे हो तो आप क्वालिटी पे कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन अगर आप टीम को दिए हो, ठीक है, तो फिर वहां पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि आप सुपरवाइज नहीं कर पाते। पांचवा है नो डायरेक्ट कस्टमर फीडबैक। कि यहाँ पे डायरेक्ट कस्टमर से आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो, फीडबैक नहीं ले सकते हो। अगर आप स्मार्ट हो तो फीडबैक ले सकते हो, बट अगर ज्यादा ऑर्डर आ जाते हैं तो कई बार आप नहीं ले पाते हो। तो यहाँ पे आपको जो भी फीडबैक कस्टमर का मिलेगा वो तो रेटिंग रिव्यू के हिसाब से मिलेगा। रेस्टोरेंट में जैसे आपको पता चल जाता है कस्टमर को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो 1-on-1 वाला गेम हो जाता है, यहाँ तो नहीं हो पाता ये। छठवां पॉइंट है इन्वेंट्री एंड कंप्लायंस। फूड सेफ्टी, हाइजीन और इन्वेंट्री पे बहुत ज्यादा नजर रखनी पड़ती है। अगर आप इस पे नजर नहीं रखोगे तो प्रॉफिट आपका नहीं बनेगा। और सातवां पॉइंट है कैश फ्लो का इशू। तो स्टार्टिंग फेज में आपका प्रॉफिट कम हो सकता है या जीरो भी हो सकता है, तो पेशेंस रखना जरूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि इतनी अच्छी अच्छी जानकारी आपको देता हूं, आपको अगर टच करती हूं तो फिर टच कर लेना। क्या है कि मुझे इससे मोटिवेशन ज्यादा मिलती है, अच्छा लगता है वीडियो बनाने में। फिर अब बात करते हैं रियल इनकम एंड प्रॉफिटेबिलिटी। एक छोटा क्लाउड किचन दिन के 50 ऑर्डर भी अगर करता है, जो कि बहुत इजी है, अगर मैं 50 पे ना जाऊं तो 20 से 30 ऑर्डर अगर करता है, और एवरेज ऑर्डर वैल्यू अगर उसकी 250 है, जो कि हो जाती है अगर आप स्मार्ट तरीके से वर्क करो, तो बहुत एक अच्छा हैंडसम अमाउंट आप मंथली जनरेट कर सकते हो यहाँ से। अगर आप खुद कर रहे हो या स्टाफ के साथ कर रहे हो तो रेंट आपका हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, ठीक है। और मार्केटिंग के बाद आप अपना जो प्रॉफिट होगा वो 15 से 20% निकाल सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में आपको प्रॉफिट थोड़ा कम हो सकता है, लॉस भी हो सकता है अगर रेगुलर ऑर्डर नहीं आते हैं तो। इसलिए बोल रहा हूँ मार्केटिंग में खर्चा करना पड़ेगा। अब बात आती है कौन कर सकता है इसे। जो लोग फूड बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने की चाह रखते हैं,
और रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। वैसे वो बिजनेसमैन ही क्या जो रिस्क ना लिया। आपकी जॉब फ्लेक्सिबल हो या आपका स्टाफ रिलायबल हो तो इसमें 100% चांस हो जाते हैं कि आप विन विन सिचुएशन में आ जाओगे। तो अगले चरण में आपको सक्सेस टिप्स भी दे देता हूं कि कैसे करना है, क्या करना है। तो अगर आप क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपनी नीश सेलेक्ट करें, सारे मेन्यू को नहीं ऐड करना है, एक दो कुजिन पे आप फोकस कर सकते हैं। टीम पे इन्वेस्ट करें, रिलायबल सेफ हो, आपकी टीम रिलायबल हो तो फिर आपका काम इजी हो जाता है। मेन्यू को ऑप्टिमाइज करें, कैसे करना उसकी वीडियो बना रखी है। सिंपल, पॉपुलर और क्विक डिलीवरी वाले आइटम रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा आप ऑर्डर को और जल्द से जल्द डिलीवर कर सकें। फीडबैक को मॉनिटर करें, ऑनलाइन जो भी रिव्यूज आते हैं उसका जवाब दें, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। मार्केटिंग पे आप फोकस करें, सोशल मीडिया का यूज करें, एग्रीगेटर का प्रमोशन का यूज करें। अब फाइनल बात जो है, जॉब के साथ क्लाउड किचन करना पॉसिबल तो है लेकिन इजी नहीं है। सही प्लानिंग, टीम के साथ काम करके, हार्ड वर्क करके एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। रिस्क भी होगी, वो लेना जरूरी होगा। मतलब कि रिस्क और हार्ड वर्क दोनों जरूरी है। क्लाउड किचन से रिलेटेड जितने भी सवाल होते हैं आप मुझे कमेंट में बताओ, उस पर भी वीडियो मैं बनाऊंगा। और जो भी क्वेरीज हैं लगभग उनकी सारी वीडियोस बनी हुई हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, टच कर लेना, करो करो।